हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग फिनॉल के निर्माण विधि की आज तीसरी विधि पढ़ेंगे, जो है बेंजीन के उत्प्रेरकी वायु ऑक्सीकरण द्वारा। आइए देखते हैं दोस्त, फिनॉल का निर्माण में आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी विधि, जो है बेंजीन के उत्प्रेरकी वायु ऑक्सीकरण से। क्लियर? यदि हम बेंजीन के वाष्प को वायु के साथ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि 300 सेल्सियस तक गर्म करके यदि उस पर प्रवाहित करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है फिनॉल। देखिए, यह है बेंजीन, जो बेंजीन का वाष्प है। क्लियर? इसकी अभी क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में और गर्म करेंगे 300 सेल्सियस तक। 300 सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर जुड़ जाता है। तो ये होता है ऑक्सीजन आया, इसमें जुड़ा, उसके बाद हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये बन गया हम लोग का फिनॉल। फिर से देखिए, यदि हम बेंजीन का वाष्प, क्लियर, ऑक्सीजन के साथ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 सेल्सियस तक गर्म करके यदि अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है फिनॉल का। या हम ये भी कह सकते हैं दोस्त कि यदि बेंजीन के वाष्प और वायु के मिश्रण को यदि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो उत्प्रेरक है इसके ऊपर से यदि प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त होता है फिनॉल। क्लियर? आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। बेंजीन की वाष्प तथा वायु के मिश्रण, बेंजीन की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 300 सेल्सियस पर गर्म करने पर तब तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के ऊपर से प्रवाहित करने पर यदि इसके ऊपर से प्रवाहित किया जाए तो निर्माण होता है फिनॉल का। क्लियर? तो जो बेंजीन की वाष्प है और ऑक्सीजन के जो मिश्रण है अर्थात वायु के मिश्रण, यदि इन दोनों के मिश्रण को मिलाकर इसको 300 सेल्सियस तक गर्म किया जाए और इसको हम तब तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में या उसके ऊपर से प्रवाहित करें तब जाकर प्राप्त होता है फिनॉल। क्लियर? आइए दोस्त, फिनॉल के निर्माण विधि की अगली हम लोग की विधि है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड द्वारा। आइए शुरू करते हैं दोस्त। अगली हम लोग का निर्माण विधि है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड द्वारा फिनॉल का निर्माण। तो हम लोग पहले ये देखेंगे दोस्त कि क्यूमीन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे क्यूमीन का निर्माण। देखिए, यदि हम बेंजीन की अभिक्रिया एल्कीन समूह द्वारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति में 250 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो एल्कीन समूह है
इसके डबल बॉन्ड में से एक बंध टूटता है इस प्रकार से कि इस कार्बन पर धन आयन और इस कार्बन पर ऋण आयन, क्योंकि यह बंध टूटते समय यह कार्बन अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। क्लियर। अब देखिए, जब बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बेंजीन और कार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन जो बंध बनाए हैं इसके भी बंध इस प्रकार से टूटता है कि इस हाइड्रोजन पर प्लस और इस कार्बन पर माइनस। तो यह अभिक्रिया जब करता है तो सबसे पहले जो बेंजीन का ये जो कार्बन है माइनस इस कार्बन प्लस पर आकर जुड़ जाता है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ है H और ये जो कार्बन आगे वाला जुड़ा एकल बंध द्वारा CH। क्लियर। यहाँ पर पहले से CH2 है और एक हाइड्रोजन यहाँ से आया इस माइनस पर आकर जुड़ गया तो ये हो जाएगा CH3। क्लियर। और ये जो कार्बन प्लस है इस पर ये कार्बन माइनस आकर जुड़ जाता है। क्लियर। जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। तो फ्रेंड्स, यदि क्यूमीन का निर्माण आपको चाहिए तो बेंजीन के विक्रिया करा दीजिए एल्कीन समूह से। किसके उपस्थिति में? फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में, और गर्म कर दीजिए 250 अंश सेल्सियस तक गर्म करने पर वो क्यूमीन का निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब आइए दोस्त, इसके हम क्रिया विधि आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, क्रिया विधि में सबसे पहले हम लोग एल्कीन समूह लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे H धनायन के साथ। अब जानते हैं कि H जो होता है हम लोग का अम्ल देता है। जो उत्प्रेरक काम में हम लोग लिए हैं वह उत्प्रेरक अम्ल है जो H प्लस देता है। तो उसके साथ यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले यह एल्कीन समूह के जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होता है। इस प्रकार से यह कार्बन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। क्लियर। जिसके कारण आता है माइनस और इस पर बनता है प्लस। देखिए ये हुआ CH3, आगे CH, ये बन गया प्लस क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का दान किया है। सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से है, यह माइनस है, यह हाइड्रोजन इस पर आकर आक्रमण करेगा जिसके साथ हो जाएगा CH3। क्लियर। यहाँ पर निर्माण हुआ 2 अंश कार्ब धनायन। क्लियर। तो अब ये 2 अंश जो कार्ब धनायन निर्माण हुआ है यदि हम इसकी अभिक्रिया बेंजीन के साथ कराते हैं तब देखिए क्या होता है। जो बेंजीन है, बेंजीन इस कार्ब धनायन पर आक्रमण करता है। क्लियर। जिसके कारण ये जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है इस प्रकार से कि यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट करता है। क्लियर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर। इस कार्ब धनायन पर बेंजीन आक्रमण करता है। यह है बेंजीन। क्लियर। और इस बेंजीन में जुड़ा है हाइड्रोजन और इसके जो डबल बॉन्ड था वो बंध टूटकर शिफ्ट यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन। ये डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्लियर। ये हम लोग का बना सह उत्पाद। फिर से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3
यहाँ है बेंजीन, ये है माइनस, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। क्लियर। अब क्या करेगा बेंजीन, इस हाइड्रोजन के बंध को तोड़ेगा और यहाँ से H+ के रूप में निकाल देगा, H+ के रूप में बाहर चला गया। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। देखिए ये है बेंजीन, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और जुड़ा है CH, इसमें जुड़ा है CH3 और फिर इसमें जुड़ा है CH3, ये हुआ क्यूमीन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्यूमीन हम लोगों ने निर्माण किया एल्कीन समूह द्वारा। क्लियर। और उसकी क्रियाविधि भी हम लोग देख लिया किस प्रकार क्यूमीन निर्माण हुआ। अब हम लोग निर्माण करेंगे फ्रेंड्स क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड का निर्माण। उसके बाद उसकी अभिक्रिया कराएंगे H+ के साथ, जिससे हमारा निर्माण होगा फिनॉल। देखिए सबसे पहले आप क्यूमीन लेकर ऑक्सीजन के साथ लाइट की उपस्थिति में, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो यह ऑक्सीजन इस कार्बन पर आक्रमण करता है। क्लियर। जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के जो बंध है वो टूट जाता है। देखिए यह है बेंजीन, और ये है कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के बंध इस प्रकार से टूटता है कि यह ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जाकर फिट हो जाता है। यह है हाइड्रोजन। क्लियर। और पहले से जुड़ा है CH3, यहाँ भी जुड़ा है CH3। क्लियर। अब इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड। क्लियर। अब इस क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड की अभिक्रिया हम H+ के साथ कराते हैं, H+ के साथ कराते हैं। और H+ आता कहाँ से है, जब हम लोग क्यूमीन का निर्माण किए थे फ्रेंड्स, तो उसमें हम लोग को मिला था फास्फोरिक अम्ल जो H+ आयन देता है। तो उसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यह H इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है। क्लियर। तब देखिए क्या होता है, यह है बेंजीन, यहाँ पर है कार्बन और इसमें जुड़ा है CH3, यहाँ भी जुड़ा है CH3। अब देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये जो H+ है इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है और उसके साथ बंध बनाता है। क्लियर। जैसे ही वह ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है उस ऑक्सीजन पर प्लस आयन चला आता है, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन 3 बंध बनाता है उस पर प्लस चार्ज आता है, क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर
बंध बनाता है। क्लियर। अब देखिए जैसा है वैसा का वैसा यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पर होगा फेनिल शिफ्ट। क्लियर। अब जब फेनिल शिफ्ट होगा तो यह फेनिल यहाँ से निकलकर इस ऑक्सीजन पर, और जैसे ही फेनिल इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा यहाँ से जो ऑक्सीजन है अपना बंध तोड़कर जल के साथ बाहर निकल जाता है। देखिए इस ऑक्सीजन पर जुड़ा फेनिल, ये है ऑक्सीजन, इस पर जुड़ गया फेनिल, क्लियर। और इस ऑक्सीजन में जुड़ा है ये कार्बन, इसमें जुड़ा CH3, इसमें जुड़ा CH3, और यहाँ से निकला जल बाहर H2O। क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे ही फेनिल का शिफ्ट हुआ जल बाहर हो गया, और फिर से ये जल का जो ऑक्सीजन है इस कार्बन पर आक्रमण करता है। क्लियर। तब देखिए क्या होता है, यह है बेंजीन। पहले यहाँ बेंजीन बनाएंगे, क्लियर। और ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन में जुड़ा है CH3, CH3, एक और जुड़ा है CH3, CH3, और इसमें आकर जुड़ रहा है ऑक्सीजन, ये जुड़ा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन जुड़ा है H। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बंध बना रहा है, इसलिए इस पर होगा प्लस चार्ज। क्लियर। तब इसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे है वैसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पर होगा IMPE, मतलब यह इंटरनल मोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, अर्थात अंतराणविक प्रोटॉनों का स्थानांतरण। जब अंतराणविक प्रोटॉनों का स्थानांतरण होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना बंध तोड़कर इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करेगा, जिसके कारण यह ऑक्सीजन इस कार्बन से अपना बंध तोड़ लेगा। क्लियर। तब देखिए क्या होता है, ये बेंजीन, इसमें जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन पर जुड़ रहा है जाकर हाइड्रोजन, ये जुड़ गया OH। क्लियर। अब इसको हम लोग बोलेंगे दोस्त फिनॉल। क्लियर। प्लस यहाँ से बंध टूट गया तो ये ऑक्सीजन इस बेंजीन के साथ बाहर निकल गया और उस पर जाकर जुड़ा हाइड्रोजन। अब ये जो बंध फ्री हो रहा है, इस फ्री बंध से यहाँ के जो बंध फ्री हो रहा है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो पहले लिखेंगे कार्बन, कार्बन, इसमें जुड़ा है CH3, CH3, फिर इसमें जुड़ा है CH3। क्लियर। और इसमें एक पहले सिंगल बंध द्वारा जुड़ा है ऑक्सीजन, और यहाँ से जो बंध फ्री हो रहा है और यहाँ से जो बंध फ्री है ये दोनों मिलकर बन गए डबल बॉन्ड
और एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा है, H धन है। जब यह और आगे अभिक्रिया करता है तब देखिए क्या होता है। यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध ब्रेक इस प्रकार से होता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको देकर बाहर निकल जाता है H+ के रूप में। क्लियर। और यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन से जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है और आगे जुड़ा है फिर CH3। क्लियर। अब यह प्राप्त होता है कीटोन, इसे हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्लियर। और यह प्राप्त पहले से है फिनॉल। यहाँ है OH जिससे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्लियर। इस तरह से हमने यह देखा दोस्त, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड द्वारा फिनॉल का निर्माण। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, कृपया ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्यूमीन का निर्माण किया और क्यूमीन से हमने पेरोक्साइड का निर्माण किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया प्रकाश की उपस्थिति में, जिसके कारण हम लोग का प्राप्त हुआ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध को तोड़ा, उन दोनों के बीच में जाकर फिट हो गया। क्लियर। तब हमारा निर्माण हुआ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया जब हम H अम्ल के साथ कराते हैं तब हमारा सह उत्पाद बनता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आता है प्लस। यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आक्रमण किया और वहाँ ऑक्सीजन प्लस बनाया। जब उसकी अभिक्रिया और आगे हम लोग कराते हैं तो यहाँ पर फेनिल शिफ्ट होता है। जब फेनिल शिफ्ट होता है तो जो बेंजीन के 6 परमाणु है वह ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जिसके कारण जल बाहर निकलता है और यह जल फिर से इस कार्बन पर आक्रमण करता है। क्लियर। यह जल जैसे ही कार्बन पर आक्रमण करता है, इस जल का ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर जुड़ा, और इस ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन पहले से है, टोटल मिलकर 3 बंध हुआ, जिसके कारण इस पर आया प्लस चार्ज। और यह सह उत्पाद आगे और जब अभिक्रिया किया तो यहाँ हुआ IMPE, मतलब यह इंटरनल मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, अर्थात अंतराणविक प्रोटॉनों का स्थानांतरण। तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना ऑक्सीजन के साथ बंध तोड़कर इस ऑक्सीजन पर आक्रमण किया, जिससे बना OH, जिसे हम बोलते हैं फिनॉल। और यहाँ से बंध तोड़कर गया तो यहाँ पर भी कार्बन का बंध फ्री हो गया और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का बंध फ्री हो गया। अब क्या हुआ, यह बंध फ्री और ये जो बंध फ्री है दोनों मिलकर ऑक्सीजन डबल बंध बनाएगा। फिर भी यहाँ ऑक्सीजन के पास 3 बंध हो गया, इसलिए प्लस चार्ज। अब यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा और देकर यहाँ से प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर। और यह ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड द्वारा, जिससे हम लोग बोलते हैं कीटोन। और यहाँ हम लोग का वही मिलेगा उत्पाद जो यहाँ मिला है फिनॉल, यहाँ पर होगा फिनॉल। क्लियर। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो फिनॉल के निर्माण की विधि हम लोगों ने पढ़ा, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्त, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल का रासायनिक अभिक्रिया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।